हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहां से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो कड़ी मेहनत के बाद हमारा प्रसाद बनकर हो गया है तैयार। तो दोस्तों, हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है और चलिए चलते हैं नीचे। काफ़ी देर हो गई वैसे भी। तो पीछे आप लोग देख रहे होंगे, माइक में आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी हवन हो रहा है और हवन के बाद तुरंत आरती शुरू हो जाएगी। तो हम तो नहा चुके हैं, पतिदेव को भी नहाना है, घर के सभी और घर के बाकी लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो हलवा बनाने में टाइम लग गया क्योंकि सूजी को भूनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, सारा सामान भी नीचे लेकर चलना है और ये प्रसाद भी। तो भगोना भी काफ़ी गर्म था, इसीलिए ये आ गए हैं साथ में लिवाने के लिए। और काफ़ी बड़ा भगोना भी है, तो एक व्यक्ति तो नीचे ले नहीं जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है सीढ़ियों से उतारने में। तो वही थोड़ी थोड़ी देर हम लोग रख कर लेकर जा रहे हैं और कपड़े से भगोने को पकड़ लिया है। और फिर यहाँ पर हम तैयार हो चुके थे, सभी लोग नहा रहे हैं। अभी देवर जी नहा रहे थे, पापा जी नहा चुके हैं, मम्मी खड़ी हैं कि देवर जी नहा लें तो हम नहाएं। तो आरती होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, प्रसाद भी तैयार हो चुका है, हम भी तैयार हो चुके हैं, घर के बाकी सदस्य तैयार हो रहे हैं और 8 बजने वाले हैं। 8 बजे आरती शुरू हो जाती है और आज लास्ट दिन है। मतलब इतने दिन की रौनक थी, तो आज आखिरी दिन है। तो इतने दिनों में हम नहीं जा पाए थे, आज आखिरी दिन हमने सोचा प्रसाद बना लेते हैं और प्रसाद वितरण भी कर देंगे सारा। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी का त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है और काफ़ी दिनों से मनाया जा रहा है। आप लोगों को पहले दिन हमने दिखाया था, उसके बाद नहीं दिखाया। तो चलिए आप लोग भी देखिए और गणपति बप्पा आप लोगों को भी ढेर सारा आशीर्वाद दे। तो चलिए चलते हैं। वाला ताला मत लाइए होगा जहाँ पर ना मुझे गावा कर वो लाई अपने तालाब से। खत्म हुआ तो है क्या भैया 10 घंटा निकल लगावत। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बप्पा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। आप लोग भी हमारे साथ आ जाइए। और कितना सुंदर सजा है हमारे बप्पा का तो यहाँ पर बारी बारी से सभी लोग आरती कर रहे हैं बप्पा की। और उसके बाद हम लोग भी आ चुके हैं यहाँ पर, पापा जी करके जा चुके हैं। फिर उसके बाद ननद जी, देवर जी, मम्मी जी, सभी लोगों ने आरती की थी। जितने लोग भी इस दरबार में हैं सभी लोगों ने आरती की थी। 5 आरती होती हैं, तो रियल वॉइस हम नहीं रख सकते हैं दोस्तों। आप लोग समझते हैं कि कॉपीराइट आ जाता है। और दोस्तों, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमें बप्पा के दरबार में आने का मौका मिला। और पिछले 8-9 दिनों से सारे कार्यक्रम हो रहे थे, लेकिन हम नहीं आ पा रहे थे। आज आखिरी दिन था, तो हमने कहा चलो बप्पा के दर्शन भी कर लेते हैं। और सभी लोग प्रसाद लेकर आए हुए हैं और यहाँ पर मम्मी हमसे कुछ पूछ रही थी और भीड़ काफ़ी हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर होने लगी थी झमाझम वाली बारिश। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। पार्वती मैया की तो आरती का समापन हो चुका है, सबको यहाँ पर आरती दी जा रही है और इतनी तेज़ से बारिश होने लगी थी, लेकिन पंडाल बहुत ही अच्छे से बनाया गया है कि एक बूँद भी अंदर नहीं आ रही। जो प्रसाद हमने बनाया था बप्पा को भोग लगा देते हैं, उसके बाद प्रसाद को वितरण करते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने घरों से कुछ न कुछ बनाकर लाते हैं प्रसाद के रूप में, उसके बाद वितरण होता है। तो यहाँ पर चलिए प्रसाद वितरण करते हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो बैठे हुए हैं और सभी लोग ना प्रसाद वितरण करने की तैयारी कर रहे हैं। और जब श्रद्धालु अधिक हो ना, तो प्रसाद बांटने वाले भी लोग अधिक होने चाहिए, तो सभी लोग आ गए यहाँ पर। तो ननद जी भी हमारी आ गई थी, साथ में कई लोग हैं, तब जाकर प्रसाद वितरण हो पाया था और बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हुई। और दोस्तों आज से नहीं, कई सालों से बप्पा हमारे गांव में आते रहे हैं, ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे हैं और ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ लोग गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरे गांव में रौनक बनी रहती है। और आखिरी दिन था आज, तो खुशी तो थी लेकिन एक दुख भी था कि कल बप्पा चले जाएंगे। लेकिन क्या किया जाए दोस्तों, जो नियम है वो नियम तो मानने ही होते हैं। और यहाँ पर कई लोग लगे हुए थे और बड़े-बड़े तसले मंगाए गए थे, उसमें रखकर सबको दिया जा रहा है। हाँ मैं नहीं लगाओ। जगह खाली हो रहा है, कृपया साइड में डाल दें, पंडाल को स्वच्छ रखें और सभी लोग स्वच्छता में सभी हिंदू बड़ों को गणपति बप्पा के सुंदर और ये देखिए प्रसाद जो है वितरण हो चुका है और इतना बचा था वो भी सभी को दिया जा रहा है। और दोस्तों वैसे तो हम प्रसाद बनाते रहते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में बनता है क्योंकि घर ही के लिए बनाना होता है। आज पहली बार हमने इतनी अधिक मात्रा में प्रसाद बनाया था, तो डर भी लग रहा था पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, और इतनी भीड़ होगी उसमें बांटना बड़ा काम होता है। लेकिन सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ
और प्रसाद भी स्वादिष्ट बना हुआ था, सभी को पसंद आया। उसके बाद हम लोग ना यहाँ पर खाने, वहाँ पर से हम लोग चले आए थे। प्रसाद वितरण करने के बाद भगवान का आशीर्वाद ले लिया था, उसके बाद घर आ गए थे। वैसे अब होंगे कार्यक्रम, मतलब रात में कार्यक्रम होते हैं, तो कार्यक्रम काफ़ी देर तक होते हैं, तो हम लोग फिर नहीं रुके थे क्योंकि अभी तक घर में किसी ने खाना भी नहीं खाया था। और जब हम ऊपर प्रसाद बना रहे थे तब ननद जी ने खाना बना दिया था, तो आज का खाना ननद जी ने बना दिया था और हमने प्रसाद बना लिया था। तो रात वाला खाना पीना हो चुका था और जो अंदर वाले बर्तन हैं, मतलब जो सिंक वाले बर्तन होते हैं, वो हमने अंदर ही धो के रख दिए थे। उसके बाद ये जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं इनको बाहर धो लेते हैं। और वैसे तो सुबह ही धोते, लेकिन सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि समझ में नहीं आता। अगर इन कामों को करने सुबह बैठ गए तो फिर देरी हो जाती है। तो हमने कहा चलो जब देर हो ही गई है तो सारे काम निपटा ही डालते हैं। और ये 2 भगोने इस वजह से हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि एक भगोने में तो हमने बनाया था, दूसरे भगोने में पलट कर वहाँ पर ले जाया गया था। नहीं तो इसमें लगा था कोयला, और फिर कोयला हर जगह पर लग जाता, जो लोग ले जाते उनके कपड़ों में भी लग जाता, और जहाँ पर भगोना रखा जाता वहाँ पर भी कोयला लग जाता, तो सब फिर अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से पलट कर दूसरे भगोने में कर लिया गया था। इसी वजह से 2 भगोने हो गए थे। तो सबसे पहले ये जला वाला भगोना हम छुटा लेते हैं, क्योंकि चूल्हे पर जब चढ़ते हैं बर्तन तो भाई काले तो हो ही जाते हैं और छुटाने में मेहनत भी लगती है। और दोस्तों एक बाल्टी पानी हम भरकर लाए थे, लेकिन वो सब कम पड़ रहा था, तो इन्होंने पाइप जोड़ दिया है टोटी से, तो यहाँ पर फिर पानी की दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी इन बर्तनों में पानी काफ़ी लग जाएगा। और अभी एक लोहे की कढ़ाई है जिसमें हमने सूजी को भूना था, वो छत पे रखी हुई है। पहले इतने बर्तनों को धो लेते हैं, फिर कढ़ाई को देखेंगे। और ये देखिए भगोने हमने चमका दिए हैं। उसके बाद ये जो तवा रखा है इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और दोस्तों इन सारे कामों को करने में मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा लगती है, लेकिन जब हमारी मेहनत सफल हो जाती है, जब हम कोई काम इतनी भक्ति और इतनी श्रद्धा से करते हैं, वो काम सफल हो जाता है, तो उसकी खुशी, उसका जो सुकून होता है, ये वही लोग समझते होंगे जो इस तरह के काम करते होंगे। और हमको इन सारे कामों को करने में बड़ा ही आनंद मिलता है दोस्तों। और आप लोग देखते भी रहते हैं, जब भी घर में कोई कार्यक्रम होता है तो कुछ हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और मेहनत चाहे जितनी पड़ जाए, लेकिन ये होता है ना कि हाँ ये काम अच्छे से हो गया। तो यहाँ पर चलिए साफ़ सफाई कर देते हैं। और कढ़ाई रखी थी ऊपर, तो उसको हम सुबह साफ़ कर देंगे। और ये सारे काम हो गए, थोड़ा सा फुर्सत मिल गई, अब नींद भी अच्छी आएगी। नहीं तो टेंशन बनी रहती है कि हमारे इतने सारे काम अभी पड़े हैं। तो अब थोड़ा सा अच्छा लगा। और दोस्तों आप लोगों को हमारे गांव का यह कार्यक्रम कैसा लगा वो भी बताइएगा। जैसे गांव में होता है वैसा आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया। और दोस्तों ये उसके अगले दिन की सुबह है, तो यहाँ पर जोरों शोरों से शुरू हो गई है बप्पा के विसर्जन की तैयारी। अरे प्रियांक वाह भाई वाह कुछ अरे पान छो भगवान दरबार पान छो
मालूम नहीं गिरा। और ये देखिए आज पप्पा हमारे गांव से जा रहे हैं और यहाँ पर सभी लोग विदाई देने के लिए आए हैं क्योंकि विसर्जन की पूरी तैयारी हो चुकी है। लवली 10 सूट नहीं है को बोलने से पहले ही सीधा मोलिए का बिटिया ओ, डांस करें आओ। और हम आए थे यहाँ पर कपड़े फैलाने के लिए। देखिए आधे कपड़े फैलाए थे, आधे हाथ में पकड़कर खड़े हैं और देख रहे हैं यहाँ से। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था दोस्तों कि क्या बताएं। ऐसा लग रहा था अपने घर का कोई सदस्य आज जा रहा है और पूरा गांव जैसे सूना हो जाएगा। लेकिन देखिए सभी लोग मस्ती में लगे हैं। रंग लगा लो पूरा लगा लो। और दोस्तों पप्पा की विदाई हो गई थी यहाँ पर और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम समाप्त करते हैं। चारू यहाँ पर आप लोगों को कुछ सुना रही हैं तो सुन लीजिए। ये तो